मुश्तमिल जो वक्त है वो भी पाकिस्तान पहुंचा। एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जान लेते हैं। आसमा, एक तो ये बताएं कि चूँकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है जिस पर दुनिया भर की नज़रें हैं, पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल है इसको होस्ट करना, और चाइना के वज़ीर आज़म का 11 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कैसे देख रही हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत इंतहाई जज्बाती मनाजिर हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं कि इतनी तवील अरसे के बाद चीन के वजीर आज़म जो कि हमारे भाई भी हैं और यानी चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो मोहब्बत और दोस्ती के ताल्लुकात हैं, जो हिमालय से ऊंचे हैं, वो अब एक फॉर्मली एक तवील अरसे के बाद जिसमें गैप आया था, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और खुद वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया है। इसके अलावा भी 6 वज़राए आज़म दीगर ममालिक के जो हैं वो आ रहे हैं। ईरान के नायब सदर पाकिस्तान पहुँचेंगे और इसके साथ साथ इंडिया के जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी आएंगे। तो ये तकरीबन कोई 10 साल बाद अनम ये मौका है कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जो है वो एक बैठक हो रही है और ये बहुत बड़ी बैठक है। इसको महज एक एससीओ की उसमें नहीं लेना चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत अहम है। इसमें सब मिल बैठेंगे और जो एक ताउन की तंजीम है वो बैठ के अपने जो ताउन के एरियाज़ हैं उनको जो है वो देखेगी, उसको असेस करेगी और फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस मामले को और फिर चीनी वज़ीर आज़म का इस दौरान में आना कि जब पाकिस्तान के अंदर एक ऑलरेडी एक हैजान, एक सियासी हैजान जो है वो बरपा है और एक और कॉल जो है वो दे दी गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से। पहले जब 2014 में चीनी सदर को पाकिस्तान आना था उस वक्त एक धरना चल रहा था और उनको पाकिस्तान का दौरा जो था वो मुलतवी उन्होंने किया था। तो अब ये चीनी हमनसब का पाकिस्तान आना मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक अहम डेवलपमेंट है और रूसी वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं इस मौके के ऊपर। इस पूरे रीजन के हिसाब से इंक्लूडिंग इंडिया इसको एक बहुत ही अहमियत का ये हामिल है। और आप देखिए अगर तो दुनिया भर में भी और ख़ासकर इस रीजन के और हिंदुस्तान के तमाम अखबारात और जो तमाम चैनल्स हैं वो इस खबर को बहुत नुमाया करके शामिल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जो इतनी बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। तो इसको अगर देखा जाए इस रीजन के कोऑपरेशन के हवाले से और इसमें जो तिजारत और सी पैक के मामलात हैं, ये तमाम इसके हिसाब से एक बहुत ही अहम बैठक होगी इस्लामाबाद के अंदर और उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के लिए नए दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे। अच्छा आसमा साहिबा, चूँकि 1-on-1 मुलाकातें भी होनी हैं चीनी वज़ीर आज़म से, सदर मुमलिकत की मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की होगी, अस्करी क़यादत की मुलाकातें होंगी, तो ये मुलाकातें कितनी अहमियत की हामिल है? चूँकि चीनी वज़ीर आज़म एक दिन कबल ही इस्लामाबाद पहुँचे हैं, ये पाक चीन दोस्ती का मुँह बोलता सबूत भी है। मौशी तौर पर इसकी क्या अहमियत देख रही हैं क्योंकि कुछ याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं? बिल्कुल, ये एक अहम मौका है क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी जितनी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास हुए हैं उसके अंदर एक रोड मैप जो है वो दिया जाता है और फिर उसकी जो अचीवमेंट होती है या उसको कैसे हासिल करना है उसके ऊपर जो है वो साइडलाइंस पे भी मुलाकातें होती हैं। सिर्फ वज़राए आज़म नहीं आ रहे, इनके साइडलाइन जो जितने भी इनके अहम वज़रा होंगे, जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो ट्रेड के हवाले से और कॉरिडोर है उसके हवाले से तमाम के तमाम जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज होती हैं या एक्सपर्टीज होती हैं वो भी साथ आती हैं। तो अभी अगर आप सी पैक को ही फॉर एग्जांपल देख लें, पाकिस्तान की जो अहमियत है अनम वो इस जियोग्राफियाई एतबार से वो बहुत ज़्यादा है और हम जियो स्ट्रेटेजिकली जहाँ पे हम लोकेटेड हैं, जो हमारा रास्ता है, गुजरगाह है, इसमें चाइना और रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये सबके साथ इंडिया, यानी हम जो है वो एक तीसरी बड़ी, यानी इंडिया तीसरी बड़ी, चाइना जो है वो भी बहुत, यानी दूसरी बड़ी, पहली बड़ी जिसे कहना चाहिए, वो एक रियासतें हमारे करीब हैं। और ठीक है आसमा शिराजी, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। चीनी मेहमान पाकिस्तान पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर के बाद चीनी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच जाएंगे। हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरा, ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया। कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया। इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया।
चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया। हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है। अजीम हमसाया आयरन ब्रदर अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और सी पैक के बाद सी पैक बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है। हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान। बड़े मेहमान पाकिस्तान बना मेज़बान चीनी वज़ीर आज़म ली कीचांग पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनका नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रेड कार्पेट बिछाकर उनका इस्तकबाल किया गया। तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनको रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचे। उसके बाद चीनी वज़ीर आज़म का जो काफिला है वो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब रवां दवा है और अब से कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुंच जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। डॉक्टर कमर चीमा साहब, किस तरह से देख रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान का होस्ट करना और चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान पहुंचना? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि वो 14 को आ रहे हैं, 17 को जा रहे हैं। तकरीबन 4 दिन वो पाकिस्तान में रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रो में कह रहे थे, देखिए 2014 से जब से प्रेसिडेंट शी आए हैं तब से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका चार्ट या ग्राफ जो है वो बढ़ गया है। पिछले कई सालों से, पिछले ये जो 10 साल गुजरे हैं, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर सेल्फ रिलायंट हुआ है। तो अब ये दोनों चीज़ें चाहिए थी पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। अब ये दोनों चीज़ों की मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो की हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सेक्टर में, लेकिन चाइनीज स्टेट और प्राइवेट सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में ये 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो अहमियत इसलिए है कि हम तो पिछले 10 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। 2014 से आप पहले चले जाएं तो हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी, हमें तो जॉब्स चाहिए थी, हमें तो दुनिया को ये आउटलुक दिखानी थी कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है और चाइना ने हमारी बहुत मदद की। हमें उम्मीद दी उस वक्त जब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, चाइनीज बिजनेसमैन ने, चाइनीज हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट की। और अभी आप देख लें, ये 2 हफ्ते पहले की बात है कि जब IMF ने कहा कि आप चाइना से जो है वो जितना भी लोन है उसके ऊपर मोरेटोरियम लें, तो पाकिस्तान की बड़ी मदद की और चाइना सामने आया और चाइना ने जो IMF की शराइत थी उस पर पाकिस्तान का साथ दिया। तो चाइना, ये तो फाइनेंशियल चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, आप मल्टीलैटरल फोरम पे चले जाएं, आप जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाएं, जब भी पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने की कोशिश की गई, भारत अगर पाकिस्तान के बारे में किसी किस्म का कोई रेजोल्यूशन लेके आया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपने दोस्तों के तहत, तो हमेशा चाइना ने उसको वीटो किया। तो चाइना पाकिस्तान के साथ भले फाइनेंशियल हो, सोसाइटियल लिंकेजेस हों, आप आ जाएं मल्टीलैटरल फोरम्स हो, डिप्लोमेसी हो, एंड देन अबव ऑल जब भी पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक अनअनाउंस्ड आर्म्स एम्बार्गो है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के किसी मुल्क से असला नहीं खरीद सकता। इंडिया को तो बहुत ज्यादा असला दुनिया में दिया जा रहा है। ठीक है कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, कितना अहमियत का हामिल आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान का, सबसे पहले तो इस इतने बड़े इवेंट को होस्ट करना जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं, और चीनी वजीर आजम का खास तौर पर एक दिन पहले पाकिस्तान पहुंचना? अरे साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मंजर देखने के लिए तो बड़े अरसे से हमारी ख्वाहिश थी, क्योंकि 1997 के बाद से पाकिस्तान ने कोई इतनी बड़ी समिट होस्ट नहीं की थी। हमारे सरबराहान मुमलकत और हुकूमत जाते थे, लेकिन अब वो आ रहे हैं। इससे हमें ये लगता है कि पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के वासियों को ये अच्छा लगेगा कि हम भी मेज़बानी कर रहे हैं इतनी बड़ी तंजीम के इजलास की, जो पाकिस्तान का सिर्फ वक़ार ही बुलंद नहीं करेगी, बल्कि इन तमाम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को एक नई जिला भी देगी, और ये बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करने के लिए एक मुनासिब जो जगह भी देगी।
اور آپ نے چین کا ذکر کیا، چین کے وزیر اعظم کا پہلے آنا اور یہ جو مناظر ہم نے اسکرین پر دیکھے، یہ یقیناً ہمارے لیے بڑی ہی اچھی خبر تھی، اچھا منظر تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، خصوصاً اقتصادی تعلقات، ان کو جلا بخشنے کے لیے، ان کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے یہ بڑا ہی نادر موقع ہے۔ سی پیک جو ہے 2015 میں اناؤنس کیا تھا، اب اس میں نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہے، اور میں جو سمجھتا ہوں یہ پروگرام جو میں نے دیکھا ہے اس میں شاید یہ گوادر بھی جائیں گے اور وہاں پہ جو نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کا افتتاح کریں گے۔ میں نے خود وہاں پہ گوادر میں جا کے دیکھا ہے، سارا انفراسٹرکچر ریڈی ہے، پورٹ بن گئی ہے، ایسٹ وے ایکسپریس وے بن گئی ہے، وہاں پہ اب ایئرپورٹ بھی بن جائے گا اب، اور گوادر سے اچھی پورٹ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود اس کا ایک ایک ٹپا جا کے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ دنیا کی اتنی پورٹس کو میں نے وزٹ کیا، یہ اتنی اچھی پورٹ ہے، اس کو پوری طرح اٹھانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ بہت سارے ممالک شاید نہ چاہیں، لیکن یہ اچھا موقع ہوگا کہ چین اور پاکستان مل کر اس کو ایک نئی جسے کہتے ہیں اس کے اندر روح پھونک دی جائے، اس کو ری انویگوریٹ کیا جائے۔ تو میں تو خوش ہوں جی پاکستان کی۔ اور اعزاز چودھری صاحب، آپ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ یہ دنوں میں ممکن نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک ایفرٹ ہے جو پاکستان کی سفارتی جو کوششیں ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ محنت رنگ لے کے آئی ہے، اور وہ ممالک دنیا کے وہ حصے جنہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے کتنا کلیئر یہ میسج ہے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ تو شرمندہ ہیں، کیونکہ پاکستان نے باوجود تمام داخلی مسائل کے اپنے آپ کو یہ تیار کیا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم تمام بڑی معیشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جو ایس سی او ہے وہ ایشیا کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، جس نے پورے ایشیا کو تقریباً گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس میں ہمارے جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں اس میں ہندوستان بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایران اور سعودی وہ بھی ایران بھی ہیں۔ تو پاکستان کا تو اس میں ایک بڑا کردار بنتا ہے، کیونکہ ہمارے چاروں طرف ہمارے جو ہے وہ ایس سی او کے ممالک ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار برکس میں بھی بنتا ہے، برکس میں بھی بنتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ برکس جو ہے وہ اس میں بھی پاکستان کے ارد گرد ممالک شامل ہیں، اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، تو اس میں بھی چین، روس، برازیل، کئی ملک چاہتے ہیں کہ پاکستان آئے، کیونکہ نیچرل پارٹنر ہے پاکستان۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہندوستان اس کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں کر سکے گا، کیونکہ جیسے ہی تعلقات کو تھوڑی بہتری آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اپنا کردار برکس میں بھی ادا کرنا ہے اور کرنا چاہیے اس کو۔ اعزاز چودھری صاحب، صرف فورن انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، معاشی طور پر پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لحاظ سے، کیا یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا پاکستان میں ہونا یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، گیم چینجر کا جو لفظ ہے نا وہ کئی بار پھر مس یوز ہو جاتا ہے، لیکن یقیناً اس کو بہت بوسٹ ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس موقع سے اگر فائدہ اٹھا لے، پورا اٹھا لے اگر فائدہ، تو پھر یہ گیم چینجر بن سکتا ہے۔ اچھا، فائدہ کیا اٹھا سکتا ہے؟ فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے کہ پاکستان کے یہ جتنے بڑے بڑے مہمان آئے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان اپنے شو کیس کرے کہ دیکھیں ان شعبوں میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے سفارتکار